अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं बना रही थी मीठा दलिया, वो बेटे की फ़रमाइश पर। हमारा बेटा जो था ना कई दिन से मुझसे फ़रमाइश कर रहा था कि मम्मी मीठा दलिया बना लिए। जो मैं गेहूँ का बनाती हूँ वाइट वाला, अच्छा उसको चने की दाल का ज़्यादा मतलब वो कहता है वाइट वाला जो वाइट बिल्कुल एकदम से होता है, और बेटी भी मेरा वही पसंद करती है। तो यहाँ पर ख़ैर मैंने दलिया जो था वो बनने के लिए भून लिया था, पहले उसको थोड़ा-सा रहा, फिर मैंने उसको बनने के लिए रख दिया था। इधर मैंने आज मुझे साग दर्रा बनाना था, तो मैंने पालक जो था पिना हुआ फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए इसकी कटिंग करके भी मैं रख ही देती हूँ धोकर, तो आसानी होगी। इधर चने भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो रात में मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो मैंने बॉईल करने के लिए वो भी रख दिए। मैंने कहा आसानी होगी ज़रा शाम में, तो आधा काम निपटा लेती हूँ, आधा काम मैं शाम में कर लूँगी। तो इधर हमारा जो दलिया था ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस इसमें शक्कर डालना रह गई थी, तो मैंने इसमें अपने दलिये के हिसाब से ही इसमें शक्कर डाल दी थी। और दूध का मैंने ये सोचा था कि इफ्तियार से थोड़ी देर पहले मैं दूध डाल लूँगी, तो तैयार करके फिर रख दूँगी। अभी तो ख़ैर दोपहर का ही टाइम था, तो मैंने कहा अभी दूध नहीं डालती हूँ। अच्छा, ये शाम का टाइम है, असर के बाद का, तो यहाँ पर लाइट का हमारे ये चक्कर हुआ आज कि लाइट गई तो नहीं लेकिन कम हो गई, तो इस वजह से आज आपको थोड़ा अंधेरा नज़र आएगा मेरे किचन में। वैसे तो आता ही है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ मैंने असर से पहले क्या क्या काम करके रखे थे। पकौड़ियों का बैटर बना लिया, इधर फ्रूट चाट बना ली, खूब ढेर सारी इसमें खजूरें डाली थी, लेकिन हस्बैंड हर बार यही कहते हैं कि खजूरें थोड़ी कम रही, ज़रा और डालना। अब की बार मैं खजूर की ही चाट बनाऊंगी, सोच रही हूँ खजूर में बस फ्रूट डाल दूंगी मैं दो चार। इधर दलिया तैयार है, इधर ये शीर माल था, बच्चों ने दोपहर खाया था, तो जो बच गया था रख दिया था, हमने कहा चले हम इफ्तार में खा लेंगे। और इधर ये फ्रूट वो चना चाट जो थी मैंने रेडी करके रख दी थी। अच्छा, वो दही फुल्कियाँ जो हमारी रखी थी ना वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी, तो मैंने उसी में चने वने डाल के उसकी चाट वट बना ली थी। मैंने कहा आज तो हम इसको ख़त्म करके ही दम लूँगी, तो इंशाअल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फुल्की थी ना वो ख़त्म हो ही चुकी। तो यहाँ पर ये साग दर्रा मेरा तैयार हो गए थे, ये भी बड़े मज़े का हो गए थे, लेकिन इसको खाने की नौबत ही नहीं आई। मैंने तो खैर 2 ही निवाले खाए बस, और माशाल्लाह से चीज़ें ही इतनी थी इफ्तार में जो कि मैंने आज झटपट से बना ली थी। Kinchara, ding 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 ding, ding 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 ding. Kinchara, ding 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 ding, ding 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 ding. Kinchara, ding 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 ding. तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आज खटपट नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी मैं झटपट। सही कहा आपने चांदनी जी कि मेरे मुँह से खटपट ही निकलता है, क्या करूँ मैं? वैसे होता तो झटपट ही है। तो आज मैं खैर झटपट रोटियाँ बनाऊँगी। चलिए, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ बनाते बनाते मुझे ये चांदनी जो है, चांदनी अंसारी, उनकी मुझे मुझे बात याद आई कि उन्होंने कमेंट्स में कहा कि हम लोग तो झटपट काम करते हैं, आप खटपट करती हैं। तो जी हाँ, आपसे बिल्कुल सही कहती हैं, झटपट ही काम होता है, खटपट नहीं होता है। तो आज जो था ना मैंने सारे काम जो थे वो झटपट ही करे, और झटपट से सारे काम करे, तो मुझे मतलब शाबाशी भी मिली अपने हस्बैंड की तरफ से। वो कह भी रहे थे कि माशाल्लाह आज तो तुमने बहुत सारी इफ्तार कर ली और इतने कम टाइम में। तो ख़ैर मैंने आज झटपट से ये पकौड़ियाँ ही बना ली हैं, और इसमें पकौड़ियों में आज मैंने पालक भी थोड़ा-सा डाल दिया था, तो पालक से ना अच्छी हो जाती हैं। और तो हाँ, मैं ये क्या कह रही थी कि हाँ, और कमेंट्स में एक आया था कि रीना साहिबा, उन्होंने कहा कि जब आप ना मेरा नाम आपने मेरा नाम लिया तो मेरे चेहरे पर स्माइल आई। तो जी हाँ, ऐसे ही होता है कि जब आप लोग के मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, और दिल जो है वो अंदर से बाग-बाग हो जाता है मेरा। और अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं, एक आध आ ही जाता है, तो ख़ैर मुझे उनका ही बुरा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ चलें उन्होंने टाइम निकाल कर पॉज़िटिव नहीं तो नेगेटिव ही सही कमेंट्स तो किया ना, तो ख़ैर सबको जज़ाकल्लाह। मैं तो उनके लिए भी यही कहती हूँ कि उनको भी अल्लाह जज़ा दे, और आप लोगों को भी जज़ा दे जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो और क्या कहते हैं, हाँ, और बहुत सारे मेरे साथ सब्सक्राइबर थे मेरे कि पहले उनके लोगों के बहुत मुझे कमेंट्स आया करते थे, जिसमें एक थी फ़ातिमा महजबी थी, और एक ज़ोया कलीम थी, और एक जिनका एक स्टिच वाला चैनल था वो भी मुझे करती थी, और एक थी रिज़वाना। अब बिल्कुल वो लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग मेरा ये इस टाइम व्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ आज कमेंट्स करना, मुझे बताना कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या आप लोगों ने अब मेरे व्लॉग देखना छोड़ दिए हैं क्या। तो ख़ैर मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप लोग मुझे छोड़ें, मैं तो ये चाह रही हूँ कि और लोग मुझसे जुड़ें। अगर कोई न्यू है जो मुझे देख रहे हैं, और बहुत से मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और मेरे वो व्लॉग देखते हैं, और वो छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग हैं, 60 65 70 साल तक के लोग हैं, जो भी हैं वो अंकल हैं आंटी हैं जो भी हैं। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करा करें। तो यहाँ पर जो थी, अब मैंने यहाँ मैं किचन में आ चुकी थी फिर से नमाज़ पढ़ के, तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, जो कि सबकी फेवरेट है। और बर्तनों का माशाल्लाह से ढेर देखिए, अभी तो बर्तन और बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो चाय बन रही है, फिर चाय के बर्तन हो जाएंगे, फिर हम चाय पियेंगे, तो फिर उसके बर्तन होंगे, और फिर जो है हम बर्तन वॉश करेंगे। और सब यही कह रहे थे कमेंट्स में, हाँ, ये भी आया था कि
हमारे यहाँ भी ऐसे बर्तन होते हैं। कोई कह रहा था, रीरा साहिबा कह रही थी कि बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी है शाम की, तो हमारी तो हर वक्त की ड्यूटी है, आपकी तो शायद बर्तन वो इफ्तार के बाद की ड्यूटी है। यहाँ तो हमारी हर वक्त की ड्यूटी है कि बर्तन हमें ही वॉश करना है। बर्तन क्या, हर चीज़ हमें ही करना है घर की। तो यहाँ पर मैं चाय जब कर रही थी ना, कप में डाल रही थी, तो बेटा खड़ा हुआ, तो आवाज़ फिर ये कह रहा था कि मुझे ढेर सारी चाय चाहिए। अब बच्चों को पता है, मैं कह रही हूँ बेटे इतने बच्चे इतने चाय नहीं पीते, आपने तो सुबह में भी पी ली थी, आप इतनी चाय मत लिया करें। और अभी भी कोई इतनी कम नहीं है, हाँ थोड़े दो दो चार चार घूंटे लेकिन है तो ना, तो बस सही है ये इतनी चाय। तो यहाँ पर अब बैठकर हम पियेंगे चाय, और थोड़े बहुत चिप्स भी मैं दो चार ले लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बस दो चार ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ चाय पी रही थी, लेकिन सामने पड़े हुए थे, आपको मैं दिखाऊंगी कपड़े जो कि मैंने कल वॉश करे थे, तो मैं दोपहर उतार कर ले आई थी। तो यहाँ पर ये कपड़े पड़े हुए थोड़े सारे हैं। खैर मुझे ये था कि इनको भी मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, नहीं तो फिर कपड़ों का चट्टा जो है वो लगता ही चला जाएगा फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं फ़ोल्ड करूँगी, और फिर उसके बाद जाकर मैं जो है नमाज़ पढ़ूँगी, तरावी पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अब सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने पढ़ी तरावी, ईशा की नमाज़ पढ़ ली है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर ना, अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि शादी से पहले ना, जब हम तरावी पढ़ते थे ना, तो माशाल्लाह से सारी बहनें इकट्ठी होकर ही पढ़ते थे, और किसी को जाने नहीं देते थे कि तू मत चली जाना पहले और तू मत चली जाना पहले। सारी इकट्ठी होकर हम माशाल्लाह से तरावी पढ़ते थे। और जैसे जैसे जिसकी शादी होती गई, चलो खैर वो जाती गई, और जो रह गई वो साथ में ही हम सब पढ़ा करते थे। और अगर किसी ने पहले पढ़ ली तो हम ये कहते थे, हाय अल्लाह इसने नमाज़ पढ़ ली, इसने तरावी पढ़ ली, हम रह गए। तो खैर अब तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। बेटी है तो मैं उससे कहती हूँ, जब मैं बर्तन धोने खड़ी होती हूँ तो मैं कहती हूँ जाकर तुम पढ़ लो, तुम मेरी वजह से क्यों देर कर रही हो, क्योंकि मुझे तो 9 बज जाते हैं लगभग तरावी के लिए जाते जाते। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी ड्राई, मैंने फ़ैन चला देती हूँ, उससे ड्राई हो जाते हैं। उधर हस्बैंड जो थे वो भी अभी नमाज़ में ही थे, तो मैं आकर देख रही थी कि मस्जिद में अभी नमाज़ की आवाज़ आ रही थी, तरावी की, तो नमाज़ हो रही थी अभी मस्जिद में। तो मैं आ गई थी फिर रूम में, क्योंकि मैं मगरिब के बाद जो है ना, अब सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं अब जो है ना इशा के बाद पढ़ लेती हूँ सूरह वाक़िया भी और सूरह मुल्क भी, और उसके बाद ही फिर मैं पारे पढ़ती हूँ अपने, जो मुझे पढ़ना होते हैं, जितने भी पढ़ना होते हैं। खैर इस बार तो ज़्यादा पारे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब मैंने टाइम टेबल, पहले भी टाइम टेबल से करती थी, अभी भी टाइम टेबल से कर रही हूँ। एक पारा मतलब फजर में कर लेती हूँ, 2 ज़ोहर में कर लेती हूँ, और 2 इशा में कर लेती हूँ। और पिछले साल तो माशाल्लाह से काफ़ी पारे कर पा रही थी मैं, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा मैं कोशिश करूँ तो हो भी जाए, मगर फिर मैं कहती हूँ चलें अब 2 हो गए, तो मतलब 5 पारे अगर दिन भर में मैंने पढ़ लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज फिर मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, और फिर यही होगा कि माशाल्लाह बहुत बोलती है, तो बोलना चाहिए, माशाल्लाह बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलना चाहिए, इंशाल्लाह भी बोलना चाहिए। और माशाल्लाह देखिए मेरा बेटा, मैं कुरान पढ़ रही थी इधर बैठी हुई, और मेरा बेटा आकर मेरे पास लेट कर सो भी गया वो, क्योंकि ये सुबह को इनको जाना है स्कूल को। बच्चे जो है ना जल्दी उठ जाते हैं तो फिर जल्दी ही सोते हैं, और जल्दी तो था भी नहीं, शायद ये 10:30 या पौने 11 का टाइम था। यहाँ किचन में आई तो देखा कि देखिए ये केले का छिलका भी यहाँ डाल रखा है, क्योंकि डस्टबिन मैंने धोकर रखा था। बर्तन फिर से सिंक में हो गए हैं, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या रखा है, ये फ्रूट चाट बचाकर हस्बैंड ने, बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिए, वो तो आ गए थे नमाज से, तो यहाँ पर मेरे लिए बच कर रख गई है। अभी इसको मैं भी फिनिश कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने भी फिनिश कर ही ली। अब ये बर्तन हो गए, अब ये जाएंगे सिंक में, इनको धोऊंगी नहीं, इनको मैं सिंक में रख दूंगी। अब मैं भी आ गई थी रूम में, क्योंकि अब मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग भी कर लेती हूँ, और कुछ व्लॉग जो है वो भी देख लेती हूँ, कुछ अपना भी एंटरटेन कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर हो जाता है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। तो अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि रोज़ा नमाज भी करो, कुछ एंटरटेन भी करो। तो अपने बस लेट कर अब मैं जो है व्लॉग देखूँगी, और अपना कुछ जो वीडियो जो बनाएगी वो एडिटिंग करूँगी। तो बस देख लीजिए कितना मेहनत करना पड़ती है हम लोगों को, इसलिए लाइक ज़रूर बनता है, तो लाइक ज़रूर करना। चलती हूँ इंशाल्लाह, फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।